जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। संदेश आपके पास आ रहा है, वो इन पीड़ित परिवारों से मिलके इनको 25-25 लाख का मुआवजा जैसे दूसरों को दिया है उसी तरह देने के लिए तैयार है या नहीं है? अगर तैयार नहीं है तो आगे की रणनीति हम आपको बताएंगे। फिर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 3500 साल की गुलामी बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तोड़ के हमें इंसानियत का दर्जा दिया। क्या तुम अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम देखना चाहते हो? नहीं। लेकिन ये तो गुलाम बनाना चाह रहे हैं, ये तो गुलाम बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए काम ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है, तुम्हारा ध्यान नहीं गया क्योंकि हमारे लोग जागरूक नहीं है ना। हम लोग को यही नहीं पता ये वोट की जो कीमत है, इसकी क्या कीमत है। हमें तो अभी इस इतिहास का भी नहीं पता। हमारे लोगों को जब भारत आजाद होने वाला था तो यह सवाल था संविधान सभा के सामने कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, अब देश आजाद होने वाला है, अब हमें अपनी सरकार चुननी है, तो वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए। जब संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि भारत में वोट का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए, तो आपको जान के ताज्जुब होगा, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य केवल 3 कैटेगरी को वोट का अधिकार देना चाहते थे। 3 को। एक कैटेगरी थी जो इनकम टैक्स पे करते हैं, पूंजीपति, केवल पूंजीपति इनकम टैक्स जो पे करते हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे। और दूसरा जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे। और तीसरा जो ग्रेजुएट हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहते थे। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा कि हिंदू धर्म शास्त्रों में लिख कर हमारे लोगों को 3500 साल तक पढ़ने लिखने पर, स्कूल में प्रवेश पर धार्मिक बंदिश थी। इस वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, तो ग्रेजुएट नहीं हो पाए। तो फिर जब ग्रेजुएट नहीं हो पाए तो हमारे लोगों को इसका मतलब है ये वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। दूसरा उन्होंने सोचा, धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों के व्यापार करने पर और संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। इस वजह से हमारे लोग ना तो व्यापारी बन पाए ना जमींदार बन पाए, तो फिर वो इनकम टैक्स पे ही भी नहीं बन सकते थे। इसका मतलब यह हुआ देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को और देश की महिलाओं को वो लोग वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। संविधान सभा के सदस्य, यानी कि केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलना था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए। उन्होंने कहा कि केवल इनकम टैक्स पेई को या बड़े जमींदारों को या बड़े पूंजीपतियों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, बल्कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे आपके सबके लिए नहीं लड़ते और देश में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता, तो क्या कोई तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल खुलते? क्या कोई तुम्हारे बस्ती में कोई विकास का काम होता? अरे हमें सबको, देश की महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पूरे जीवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया और सबके वोट की कीमत बराबर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया?
हमने अपने उस वोट की कीमत को नहीं समझा। हमने शराब की बोतल में 1,500 रुपए में 10-5 किलो अनाज में अपना इस वोट के अधिकार को बेच दिया। और हम लोग ये भूल गए जिन पूंजीपतियों के पैसे से ये हमारी वोट खरीद रहे हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरा देश बेच रहे हैं। बेच दिया ना, इंडियन रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, आईटीडी के होटल बेच दिए। देश के जितने उपक्रम थे ज्यादातर इस सरकार ने बेच दिए। चूंकि या तो देश के लोगों को सक्षम बनाया जा सकता है या फिर अपने किसी दोस्त को बनाया जा सकता है। तो मोदी जी के दोस्त जिनका पूंजीपतियों की लिस्ट में जो 207वें नंबर पे थे पूरे दुनिया में, 8 साल की सरकार इनकी हुई है, 8 साल में उन्हें इन्होंने 3रे नंबर पे पूरे दुनिया में अमीर बना दिया। तो या तो दोस्त को बना सकते हैं या देश को बना सकते हैं। तो देश को गरीब बना के बेच दिया और अपने दोस्त को अमीर बना दिया। और हम लोग अपनी वोट फ्री में शराब की बोतल में 10-20 किलो अनाज में और 1,500 रुपए में बेच रहे हैं। तो गलती किसी और की नहीं है, हमारी है। इसलिए हमें न्याय व्याय नहीं देंगे। न्याय चाहिए तो अपनी ताकत को पहचानो, सामाजिक रूप से सब लोग एकजुट हो जाओ और ऐसी सामाजिक व्यवस्था को ठोकर मार दो जो कोई तुम्हें जन्म से नीच बनाती हो। ऐसी सामाजिक व्यवस्था की हमें जरूरत नहीं है। हमें न्याय चाहिए और मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहिए। और शेर बनो, बाबा साहब कह के गए, बलि तो बकरी की दी बकरों की दी जाती है, शेर बनो शेर। जीवन लंबा बेशक ना हो, छोटा हो, पर स्वाभिमान से भरा हुआ होना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप लोग इनकी साजिशों को समझो। बाबा साहब ने तो हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, आगे बढ़ने के रास्ते खोले, लेकिन इन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए। इन्होंने धीरे धीरे एजुकेशन इतनी महंगी कर दी कि हमारे लोग पढ़ ही ना पाए, और सरकारी स्कूलों को इतना बेकार कर दिया जहां से पढ़ के केवल मजदूर पैदा हो, कोई अफसर पैदा ना हो। जानते हो ये सब क्यों किया? अब मैं केवल 2 मिनट और बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये खुलासा करना बहुत जरूरी है। हमारे लोग ज्यादा सोचते नहीं है, चिंतन नहीं करते। हमने इस पे सर्वे किया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जितने जज हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। दूसरा, हमने ये सर्वे किया देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमारे सर्वे में ये रिजल्ट निकल कर आया कि 98% हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे थे। फिर ये क्या हुआ कि अचानक अब से 30-40 साल पहले सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। और जो जो प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए वैसे ही सरकारी स्कूल कमजोर होते चले गए। और आपको शायद पता ना हो, आरटीआई से जो आंकड़े निकल कर आए हैं सूचना के अधिकार से, पिछले से 15 से 20 सालों के अंदर देश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं कह रहा हूं पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल पिछले 15 से 20 सालों में बंद हो गए। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या तो बढ़ी है। इसका मतलब सरकारी स्कूल और ज्यादा खुलने चाहिए थे। फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों हुए? बंद इसलिए हुए, उनको ये तकलीफ हो गई कि सरकारी स्कूलों से पढ़ के गरीबों के बच्चे इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, जज बनने लगे, कलेक्टर बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे। अगर इसी तरह गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? वो आप लोगों को मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। और जैसे ही आप पढ़ लिख के आगे बढ़ते हो, जुल्म के खिलाफ बोलते हो,
तो कहते हैं ऊंची आवाज में बोल रहा है, तभी ये हत्याएं हो रही हैं। ये हत्याएं इसलिए हो रही हैं, उन्हें आपका स्वाभिमान से जीना अखरता है, उन्हें आपका थोड़ा सा भी तरक्की करना अखरता है, एक बयान नहीं दे रहे सर, और इसीलिए चुप्पी साध के बैठ जाते हैं हमारी हत्याओं पे। लेकिन तुम चुप्पी साध सकते हो, हमारी जुबान को बंद नहीं कर सकते। और धमकी देने वालों को मैं कह देना चाहता हूं कि तुम अपने भविष्य के बारे में सोच लो। बहुत जल्दी तुम लोग अल्पमत में आने वाले हो, पूरा भारत बौद्ध में बनेगा। जो लोग जुल्म के शिकार हैं उनकी संख्या 80% से ज्यादा है, और जो जुल्म करने वाले हैं उनकी संख्या 5% से भी कम है। तो 80% लोग अब जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं है, वो आने वाले समय में ऐसी सामाजिक व्यवस्था को लात मारने वाले हैं जो उन्हें गुलाम बनाती है। तो बौद्ध में भारत तो बनेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ हो तो इस बात को समझ लो, कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है, इसीलिए पूरे दुनिया में जाति नहीं है, जाति चालाक इंसानों ने भारत में बनाई है। दुनिया को 525 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को 1400 साल पहले इस्लाम मिला, दुनिया को 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, और दुनिया को लगभग 3500 साल पहले ब्राह्मणिकल धर्म, जिसे सनातन धर्म, वैदिक धर्म कुछ भी कह लीजिए, वो मिला। लेकिन जब कोई दुनिया में धर्म नहीं था, तब हड़प्पा संस्कृति के टाइम पर हमारे 200 विकसित नगर थे, हमारे घरों में कुएं होते थे, टॉयलेट होता था, नाले ढके हुए होते थे। तो इसका मतलब हमारे पूर्वज उस विकसित संस्कृति के मालिक थे, हमारे पूर्वज विकसित संस्कृति के मालिक थे। तो इसका मतलब स्पष्ट है, जाति बाद में बनी है, पहले नहीं थी। धर्म भी बाद में बने, पहले नहीं थे। इंसान पहले से है। चालाक इंसानों ने जातियां बनाकर हमारा धर्मशास्त्रों में लिखकर पढ़ाई लिखाई, व्यापार, संपत्ति सबसे हमें दूर रखकर हमारा बेड़ा गर्क किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कम से कम अब तो अपनी आंखें खोलो। इतने लोग हमारे मर रहे हैं, एजुकेशन हाथ से छिन गई, सरकारी संस्थान बिक गए, तो किसका इंतजार कर रहे हो? फिर से उम्मीद कर रहे हो कि डॉक्टर बाबा साहब पैदा होंगे और वो आके फिर से आपके लिए लड़ेंगे, वो हक अधिकार दिलवाएंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आने वाले नहीं है, माननीय कांशीराम साहब वापस आने वाले नहीं है। हमें और आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाना होगा, हमें और आपको अपने बच्चों को शहीद भगत सिंह बनाना होगा, हमें और आपको अपने बच्चों को शहीद उधम सिंह बनाना होगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन ये लड़ाई, अगर इसमें कोई चीज बाधा है तो वो ये है, वो जातिवाद इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जातियों बनाए रखने से फायदा है। आप जाति किस लिए जिंदा रखे हो? आप तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता शुरू करो। आप तो जातिवाद को खत्म करने के लिए मन से तैयार हो जाओ। जिस दिन आप लोगों ने अपने अंदर, अपने बीच में फैले जातिवाद को खत्म कर दिया, उनकी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के देख लें। क्या आप जातियों को छोड़ने को तैयार हो? आवाज हल्की है? तैयार हैं? तो मैं एक नारा दूंगा, जाति छोड़ो। आप नारा देना, समाज जोड़ो। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। अब मैं नारा दूंगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? आप कहेंगे मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।